जय हिंद जय भारत और आपका स्वागत है सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। मैं तुम्हारे लिए बहुत कमाल का वीडियो ला चुका हूँ, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एमबीए। अगर आपको सीयूटी पीजी का 2026 का एग्जाम देना है और कोई अच्छे विश्वविद्यालय टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना है फॉर एमबीए, तो ये बहुत सही टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने को। कैसे स्टार्ट करना है मैं तुमको वो बता के जाऊंगा, कोई गिमिक नहीं करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के एंड 25 के पीवाईक्यूज एंड सिलेबस देके जाऊंगा, जो कि सबसे ज्यादा मदद करते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एज अ फोकस रिवॉर्ड आपको मैं दे दूंगा। एंड ये लास्ट में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लास्ट तक सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं बच पाती है, ठीक है। अगर आपको सीयूटी पीजी में एमबीए देना है तो पहले ये चीज समझ जाओ, एमबीए में कौन कौन से मतलब कॉलेजेस हैं जिसमें हम एमबीए कर सकते हैं सीयूटी पीजी के माध्यम से। एमबीए में यहाँ पे करना काम का है भी या नहीं, क्या सिलेबस होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, और फिर तुमको पीवाईक्यू तो मैं देके चला जाऊंगा, और प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है वो भी बताएंगे साथ में, ठीक है। तो देखो ये रहा तुम्हारा एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे 2025 की देख सकते हो, ठीक है। अगर इसमें टेस्ट पेपर में जाओगे ना, टेस्ट पेपर में, तो यहाँ टेस्ट पेपर में सीओक्यूपी 12 को यूज किया जाता है फॉर एमबीए। यहाँ पे लिखा है ना जनरल मैनेजमेंट, इसी को हम जितनी भी यूनिवर्सिटी है सीओक्यूपी 12 के बेसिस पर ये यूज करती है एमबीए में एडमिशन देने के लिए। अब इसमें जाओगे तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बट मैं तुमको एकदम बहुत क्लियर बता रहा हूँ, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सभी कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं है एमबीए के लिए। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि एमबीए जब हम करने जाते हैं ना तो हमको एक ही फोकस होता है, मुझे अच्छी जगह से एमबीए करना है, जहां से मुझे अच्छी इंटर्नशिप मिल सके, जहां से अच्छा एक्सपोजर मिले और जहां से जॉब लग सके। एमबीए हम उसी के लिए करते हैं, तो हम एमए हिस्ट्री ना कर लेते। तो एमबीए हम उसी के लिए करते हैं। तो एमबीए में ध्यान रखना, कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, बट जो कहते हैं ना कि काम की कॉलेजेस, मतलब यहाँ पे अगर तुम एमबीए की सीटें काउंट करोगे, प्राइवेट की मिला लो और कुछ कॉलेजेस की और मिला दो, सीटें यहाँ पे 50, 60, 70 हजार सीटें होंगी, मतलब ऑलमोस्ट 50 हजार से ऊपर एमबीए की सीटें होंगी। बट काम की जो सीटें हैं ना बढ़िया कॉलेजेस की, वो ऑलमोस्ट 1000 से भी कम सीटें हैं, और जो टॉप मोस्ट सीटें हैं वो 500 के अंदर आती हैं। इसमें जो सबसे पहले टॉप कॉलेज आता है, ना तो वो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ना तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। पहले मैं उसको दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आपने सीओक्यूपी 11 के बेसिस पर एडमिशन ले लिया, ये रही टेस्ट, ठीक है, 100% प्लेसमेंट होता है। मतलब इसके बारे में आंख बंद करके कह सकते हैं कि आपकी, हाँ पैसा लगता है, फीस ज्यादा होती है, 2-2.5 लाख रुपए फीस ज्यादा होती है इसकी, लेकिन नो डाउट सबसे ज्यादा वर्थ इट एमबीए अगर कोई सीयूटी पीजी में करा रहा है, देन वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है। कई सारे कोर्सेज ऑफर करता है, सीयूक्यूपी 12 के बेसिस पर ही, 11 के बेसिस पर भी यूज करता है, बट हम अभी 12 की बात कर रहे हैं तो उसको देख लेते हैं। इसके 3 कैंपस होते हैं, गुवाहाटी वाला है, मुंबई वाला है एंड हैदराबाद वाला है। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज है, बट मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, तो तुम चैनल सब्सक्राइब करके रखो। अब ये वाला देख कॉलेज हो गया, और कौन सा कॉलेज है भैया, है ना। तो और हमारे जो कॉलेज आ जाते हैं उसमें हमारे कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज आती है, नो डाउट, जैसे कि एक बीएचयू हो गया, ठीक है। बीएचयू की रेपुटेशन ऑलरेडी हर जगह वर्क करती है, और बीएचयू का एमबीए भी अच्छा खासा एमबीए है जहां से जो चलता है, ठीक है। दिखा देता हूं मैं तुमको कॉलेजेस, फिर मैं और डिटेल्स की वीडियो लेके आऊंगा। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हमको एडमिशन नहीं लेना। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको कोई अच्छा विश्वविद्यालय ही चाहिए, ठीक है। हम स्टेट में ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हमको जो मेहनत करनी है वो इनमें एडमिशन लेने के लिए करनी है। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पे एमबीए होता है, जैसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हो गई, जम्मू हो गई, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो गई, तमिलनाडु हो गई, पंजाब हो गई, तेजपुर हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा हो गई, ठीक है, इंदिरा गांधी हो गई, राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, पौंडीचेरी की एमबीए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एमबीए होता है, ठीक है, और डिजिटल फाइनेंस में भी एमबीए होता है, बहुत कमाल का यहाँ का एमबीए, है ना। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का भी एमबीए बहुत अच्छा है। फिर आपके बीबीएयू का एमबीए भी वन ऑफ द बेस्ट है। एंड हमारा देन आ जाता है बीएचयू। बीएचयू कहां गया, ये रहा बीएचयू, ठीक है। तो हमको टारगेट करना है कि हमको इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिस ब्रांच में एमबीए करना है, क्योंकि एमबीए में ब्रांच ही बहुत मैटर करती है कि आपको किसमें एमबीए करना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करना है, या तुमको फाइनेंस मैनेजमेंट में करना है, या तुमको रिस्क इंश्योरेंस में करना है, वो चीजें मैटर करती हैं। तो हमारा फोकस एरिया इनमें एडमिशन लेने का है कि भैया हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, और टेस्ट मिल जाए तो वारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। टेस्ट तो वन ऑफ द बेस्ट है, तो हमारा फोकस यहाँ पर है। तो तुमको भी अब बाकी पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाती है, यहाँ पे तुम पैसा फेंकोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा एडमिशन बड़े आराम से होता है, चाहे तुम्हारे -10 नंबर भी आए ना तो भी तुम्हारा एडमिशन यहाँ तो हो ही जाएगा, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। प्राइवेट में भी बहुत कमाल कमाल की यूनिवर्सिटीज हैं, पर पैसा यहाँ ज्यादा लगता है, और मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा ज्यादा मेहनत कर ले तो हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। पर मैं प्राइवेट में ही नहीं करा, सभी बेकार है, पर ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज कचरा ही है, ठीक है। बस तुमको जाओगे, तुम कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगे, बाकी एमबीए के माध्यम से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना जॉब मिल पाने वाली है ना। और ये बहुत सीरियस होकर बता रहा हूं मैं, आजकल इंजीनियर्स जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एमबीए ढंग की जगह से नहीं किया तो फिर कोई काम का नहीं था हमारा एमबीए करना। अब हम आ जाते हैं इसका सिलेबस क्या है, वो भी तुमको दिखा देते हैं। सिलेबस वाले सेक्शन में जाना, तुमको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूं मैं, तो समझ में आएगा। ये रहा सीयूक्यूपी 12 का सिलेबस। सिलेबस में ध्यान रखना, पेपर बहुत मुश्किल रहता है, और पेपर में मुश्किल ये नहीं तुमसे क्या चीज आती है क्या नहीं आती, पेपर में मुश्किल होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पूरा जो पेपर होता है तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारी स्किल्स को देखने को इशू कर रहा है, ठीक है। आता क्या क्या है वो देख लेते हैं। पेपर पैटर्न भी यहीं पे समझ लो, 75 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारा, एक क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और तुमको इसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो तुम्हारा 300 नंबर का ही पेपर होता है, हमारा किसका एमबीए का पेपर होता है, ठीक है। और 90 मिनट का पेपर होता है। पेपर आपके बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसका सिलेबस क्या होता है, ग्रामर आती है, इंग्लिश हिंदी आपको देनी एक ही पड़ती है, ठीक है। चाहे तुम इंग्लिश की ग्रामर ले लो या तुम हिंदी ग्रामर ले लो, एक ही लैंग्वेज तुमको देनी पड़ती है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो।
इंग्लिश ग्रामर में ये सारे आपके सिलेबस हो गए, ठीक है, और हिंदी में आपके सब सिलेबस हो गए। सिलेबस के ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो कवर करूंगा, इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में ध्यान रखना, कोई एक ही तुमको लैंग्वेज देना पड़ता है। देन हमारे आ जाता है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स के ये चैप्टर्स हैं। फिर हमारे आ जाता है रीजनिंग, और फिर हमारे आ जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपके चैप्टर होता है, 90 मिनट का पेपर होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें मुश्किल क्या होता है, इसमें कई सारे बैठेंगे तुम्हारे साथ एसएससी वाले बच्चे, ठीक है, और उनकी अच्छी खासी पकड़ होती है मैथ्स और रीजनिंग में और बाकी सब सब्जेक्ट्स में, है ना। तो इसमें कंपटीशन हाई होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कंपटीशन हाई होता है क्योंकि मैं झूठ नहीं बताऊंगा, इसमें कई सारे एसएससी वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं कि भैया हमको एसएससी नहीं निकाला, कहीं बढ़िया जैसे एमबीए कर लेते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा। सोचो कि 2 घंटा 1 घंटा पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पेपर जब देने जाओगे तो समझ में आएगा, कट ऑफ हाई जाती है ना। मैं कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। तो सिलेबस समझ में आ गया, पेपर पैटर्न समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो बढ़िया वाली इसके बात कर लेते हैं अब हम प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, ठीक है। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन में ध्यान रखना, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारी हेल्प करके मैं ही जा रहा हूं, है ना। अगर आपको किसी पेपर को, मान लो किसी भी पेपर का, हम कोई पेपर इंडिया में देते हैं उसमें दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है सिलेबस, ठीक है, जो आपको मैंने दिखा दिया है, पर मैं तुमको सिलेबस सेंड भी कर दूंगा जिससे और अच्छे से स्टडी कर पाओ। और दूसरा होता है पीवाईक्यूज, है ना, पीवाईक्यूज। कहीं का भी कोर्स ले लो, कहीं से भी कुछ भी ले लो, जब तक तुमको पीवाईक्यू सिलेबस समझ में नहीं आया तुम्हारा पेपर तो नहीं निकलने वाला, ठीक है। सिलेबस इसलिए क्या टॉपिक्स आते हैं, पीवाईक्यू इसलिए किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन ज्यादा वो चीजें कर दी जाती हैं। अगर तुम 5 साल के पेपर एनालाइज करो ना तो तुमको समझ में आएगा लैंग्वेज सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग है। लैंग्वेज में कोई तुमसे हेल्पिंग वर्ब नहीं पूछ रहा है, कोई तुमसे एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनवा रहा है, कोई तुमसे टेंस नहीं पूछ रहा है, हिंदी में कोई छंद अलंकार नहीं पूछ रहा है, तो लैंग्वेज में थोड़ा ही फोकस करेंगे तो बहुत हाई जंप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा पेपर एनालाइज करोगे, पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा। रीजनिंग में एक नंबर भी गलत कटा तो भैया बहुत दिक्कत वाली है रीजनिंग, क्योंकि बहुत आसान होती है। डीआई में क्या होता है, डीआई में जैसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक मान लो कोई बड़ा सा पजल वाला क्वेश्चन आ जाएगा या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे चार्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। और इससे 5-5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। तो तुम जरा सोचो अगर तुम्हें डीआई में ध्यान नहीं दिया और डीआई से 3 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए और हर 3 क्वेश्चन बड़े बड़े आए और हर क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चन थे, भैया 4-4 क्वेश्चन थे मतलब 12 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और तुम्हारा एक क्वेश्चन 4 नंबर का मतलब 16 नंबर की तो डीआई अकेले आती है और आसान होती है डीआई, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होती है, बड़े आराम से कर सकते हो, पर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। इसमें होता क्या है, 90 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगा मुझे कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कैसे चीजें कवर करनी है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। और वो कहां से स्टार्ट होता है सर, वो आपके पीवाईक्यू एनालिसिस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। तो देखो स्ट्रैटेजी में एक चीज ध्यान रखो, वो सबकी अलग अलग होती है। अब मैं अपनी कोई स्ट्रैटेजी बता दूंगा तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी, किसी की मैथ स्ट्रांग होती है, किसी की रीजनिंग स्ट्रांग होती है, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग होती है, तो तुमको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। देखने से पहले एक बार पीवाईक्यू लगा के देख लेना कितने पानी में हो, उसका डिसाइड कर लेना कि यार ये चैप्टर से आए थे, ये मुझसे बन सकते थे, इनको मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है उसको मैं अच्छे से रिवाइज करके उसमें नंबर कटने नहीं दूंगा और अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बनाना एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यू सिलेबस लगा लेना। अब मैं इतनी बार पीवाईक्यू सिलेबस बोल चुका हूं तो आपको बता देता हूं पीवाईक्यू सिलेबस आपको मिलेगा कहां से, है ना। चलो अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो एमबीए के, कोई लास्ट ईयर हमने बीएचयू में हाईएस्ट सिलेक्शन दिया बीएचयू एमबीए के लिए, लास्ट ईयर हमने टेस्ट में भी सिलेक्शन दिया, लास्ट ईयर हमारे मतलब बीएचयू हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन था, ठीक है। बीएचयू के अलावा जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीबीएयू हो गया, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम हो गया, वहां पर भी हाईएस्ट रिकॉर्ड सिलेक्शन बीएचयू एमबीए में हमारी तरफ से स्टडी कैपिटल की तरफ से गया है, ठीक है। आपके पास 2 बैचेस ज्वाइन करने के लिए दोनों के फीचर्स बता देता हूं मैं। देखो इसमें प्राइस है 4000 और इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 5000। अब तुमको इसमें 20% का ऑफ मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं, बट पहले समझ लो करता बैच में क्या होगा, आपको सारे ऑफर्स मतलब फीचर्स मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज है ही नहीं। रिकॉर्डेड मतलब लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना, कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, एक चैप्टर कराने के बाद कम से कम तुमको क्लास में परसेंटेज के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को देंगे, सिंपल है, ठीक है। कंटेंट तुमको बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम मिलेगा, ठीक है, पढ़ाते भी इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में। उसके बाद तुम्हारा सिलेबस दिसंबर में खत्म करा के तुमको जो चीज कम कराने वाले हैं वो है पीवाईक्यू, उसको सॉल्व करा के उसका एनालिसिस कराना, ठीक है, कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। एक बार हमसे चैप्टर बनने लग गए वो बढ़िया बात है, पर वो टाइम में बनने लग जाए वो दूसरी बढ़िया बात है ना। टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर फ्री मिलेगी और स्पेशल गाइडेंस रहेगा। स्पेशल गाइडेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे बाकी जैसे काम नहीं होता कि आप लोग कॉल लगाते रह जाओ, टेक्निकल टीम तुमको बात करती रहेगी। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपके पास मेरा नंबर भी होगा, तुम्हारे पास कोई भी डाउट होगा तो तुम डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, जो हम लोगों को पढ़ाते हैं, हम लोग जो आपको पढ़ाते हैं एमबीए के लिए, और काउंसलिंग तक तुमको गाइड करेंगे। सेम फीचर्स तुम्हारे महायोद्धा बैच में भी है, बस फर्क क्या है, अगर महायोद्धा बैच परचेज करते हो तो तुमको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मतलब इस वाले बैच में क्या है, हम तुम्हारा दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, देन आगे आने वाले जो बैचेस होंगे जैसे पीवाईक्यू एनालिसिस बैच होगा, जो सेकंड बैच होगा क्रैश कोर्स वाला, और जो रिवीजन बैच होगा वो आपको नहीं मिलेगा। आपका दिसंबर तक सिलेबस खत्म करा देंगे, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। ये वाले वालों क्या होगा, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया था तो तुम्हारा भी दिसंबर में सिलेबस खत्म कराएंगे, तुमको क्रैश कोर्स जो आगे आएगा वो भी फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज तो इनको भी फ्री है तो तुमको भी फ्री मिल जाएगी, जो रिवीजन बैच आएगा वो भी तुमको फ्री मिलेगा, और जो पीवाईक्यू बैच आएगा वो भी तुमको फ्री मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरह से साल भर का सब्सक्रिप्शन है, एक बार जियो का रिचार्ज करो, साल भर तुम बढ़िया से एकदम मजे मारो। और ये वाला क्या है,
मतलब आपको दिसंबर तक एक बार आपका पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देंगे और टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। बाकी जो आगे आने वाले बैचेस होंगे उसमें तुमको डिस्काउंट मिलेगा, पर तुम्हारे लिए वो फ्री नहीं होंगे, ठीक है। बस दोनों में ये डिफरेंस था। चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, पर ज्वाइन करने से पहले मैं तुमको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, पहले सिलेबस और पीवाईक्यू लगा के आना, ठीक है, फिर बैचेस को ज्वाइन करना। और बैचेस को ज्वाइन करने में एक और चीज बता देता हूं मैं, अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन मन में चल रहा होगा, भैया आपका बैच में अभी ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरा जवाब है नहीं, ठीक है। अगर तुम बैच ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी जो 4 घंटे क्लासेस होती हैं उसको तुम दिन में नहीं देख पाओगे, तो उससे बेहतर है बैच को मत ज्वाइन करना, ठीक है। बैच ज्वाइन करने के बाद सिलेक्शन होने की गारंटी वो मेरे ऊपर नहीं है। हाँ, तुमको जो पढ़ाएंगे वो 110% श्योर तुम्हारे पेपर में आएगा, पर तुम कितना प्रैक्टिस करके गए हो वो तुम पे डिपेंड करता है, तो ये बात ध्यान रखना है ना। अब आ जाते हैं जल्दी से, हाँ, बैचेस कैसे ज्वाइन करने। ऐप डाउनलोड कर लेना, जब ऐप को डाउनलोड करोगे यहाँ पे सीयूटी पीजी स्टडीज कैपिटल का दोनों यहाँ पे करता बैच आएगा या महायोद्धा बैच आएगा, दोनों मैंने चीजें क्या थी बता दी हैं। और जब पेमेंट करने जाओगे तो पेमेंट में क्योंकि यहाँ पे तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा मेरी तरफ से, तो उसको यूज कर लेना, ठीक है, ज्यादा पैसे मत पे करना। यहाँ पे जब आओगे ना तो यहाँ पे हैव अ कूपन कोड अप्लाई हेयर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अप्लाई हेयर में क्लिक करना और लिख देना संस्कार 20, ठीक है, संस्कार 20, SANSKAR 20, ठीक है, संस्कार 20 इस कूपन कोड को यूज करना एंड तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो 4000 का बैच था वो तुमको ऑलमोस्ट 3200 का उससे भी तक का पड़ जाएगा। 5000 वाला बैच भी तुमको और सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। तो संस्कार 20 यूज कर लेना है, तुमको 20% का तुरंत ऑफ मिल जाएगा। अब पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू सिलेबस कहां मिलेगा, ठीक है। पीवाईक्यू और सिलेबस के लिए इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देना एंड तुमको हम 1 या 2 दिन के अंदर सेंड कर देंगे सिलेबस। और पीवाईक्यू 5 साल हो गया, वो भी सैंपल पेपर नहीं, रियल पीवाईक्यू पे, वो रियल पीवाईक्यू सेंड करेंगे, ठीक है। तो 9198451120, ठीक है। तो ये वाले में मैसेज कर देना और तुमको हम पीवाईक्यू सेंड कर देंगे लास्ट 5 ईयर्स के। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, लेकिन तुमको एमबीए के बारे में और ऐसी सीरीज आती रहेगी जिसमें हम लोग एमबीए के बेस्ट कॉलेज के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे कौन सी सीट है, वहाँ पे कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, एमबीए के सिलेबस के ऊपर डिकोड करेंगे और भी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे वीडियो आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पीवाईक्यूज के लिए इस व्हाट्सअप नंबर में जरूर मैसेज कर देना 9198451120। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, धन्यवाद।